इसराइल ने 27 जनवरी को गजा पट्टी पर हवाई हमले किए। इससे एक दिन पहले ही इस्राएली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में चलाए अभियान में 9 फलस्तीनियों को मार दिया था। ये हाल के सालों में वेस्ट बैंक में इस्राएली सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान था। साल 2023 में अब तक इस्राएली सुरक्षा बलों के अभियानों में कम से कम 30 फलस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें विद्रोही लड़ाके और आम नागरिक शामिल हैं। 27 जनवरी को ही देर शाम पूर्वी यरूशलेम के एक सिनागोग पर हुए हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इसराइल और भी सख्त कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2022 में इसराइल के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 150 फलस्तीनी मारे गए थे। वहीं वेस्ट बैंक में बसे इसराइली लोगों के हमले में 4 फलस्तीनी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन कार्रवाइयों और हमलों में मारे गए अधिकतर लोग 25 साल से कम उम्र के थे। ताज़ा हिंसा के बाद फलस्तीनी इलाकों में प्रशासन चलाने वाली फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि वो इसराइल के साथ अपना सुरक्षा सहयोग खत्म कर रही है। गजा और जेनिन पर इसराइली हमलों की तुर्की ने निंदा की है। एक बयान में तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम वेस्ट बैंक में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं और हम नागरिकों की जान लेने वाले हमलों की निंदा करते हैं। तुर्की और इसराइल ने साल 2022 में कई सालों के तनाव के बाद राजनयिक संबंध बहाल किए थे। हालांकि इसराइल में नई कट्टरवादी सरकार बनने के बाद से ये रिश्ते अब खटाई में पड़ते दिख रहे हैं। दिसंबर 2022 में बेन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने इसराइल के इतिहास का सबसे कट्टरपंथी और धार्मिक गठबंधन बनाया। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ 2 अति रूढ़िवादी और 3 धुर दक्षिणपंथी पार्टियां भी सत्ता में आ गईं। इसमें रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी यानी धार्मिक यहूदीवादी पार्टी भी शामिल है, जो वेस्ट बैंक में बसने वाले यहूदियों के आंदोलन और अति राष्ट्रवादी यहूदी धड़े से जुड़ी हुई है। सत्ता में आने के लिए नेतन्याहू ने इन कट्टरवादी पार्टियों को कई रियायतें दी। इनमें वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार भी शामिल है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के डॉक्टर फजलुर रहमान के मुताबिक मध्य पूर्व में इसराइल का वर्चस्व पिछले 8 से 10 साल में बहुत अधिक बढ़ गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में आए अब्राहम एकॉर्ड ने इस वर्चस्व को और भी ज्यादा मजबूत किया है। 1948 के बाद से इसराइल की प्राथमिकता रही है इसराइली राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलवाना। इसराइल का मकसद हमेशा से यही रहा है कि वो दुनिया के मंच पर अपने आप को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाए। पिछले 70 से 72 सालों में संघर्ष करते हुए इसराइल ने धीरे धीरे इस मकसद को हासिल कर लिया है। पहले यूरोप और अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और अब एशिया ने इसराइल को मान्यता दी। डॉक्टर फजलुर रहमान के विश्लेषण के मुताबिक इसराइल अपने पड़ोसी देशों से भी मान्यता चाहता था। पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन और अन्य देशों के साथ इसराइल ने पर्दे के पीछे और सामने से वार्ताएं की। दशकों के प्रयास के बाद इसराइल इन देशों से संबंध बनाने में कामयाब रहा। इस दौरान इसराइल को सब कुछ मिलता गया और फलस्तीनियों के हाथ से चीजें निकलती गईं। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान से संबंध बहाल होने के बाद इसराइल की नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि वो अब आक्रामक हो गया है। इस आक्रामक रवैये का मतलब ये है कि अब उसे अपनी नीति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं है। पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन से इसराइल का जो भी विरोध था, उसे अब इसराइल ने खत्म कर दिया है। इसराइल और नेतन्याहू की आक्रामकता की एक वजह तो ये है कि उसने अरब दुनिया में अपने खिलाफ विरोध को लगभग शांत कर दिया है। अब अरब देश इसराइल के साथ सुरक्षा, कूटनीति और कारोबारी रिश्ते चाहते हैं। नेतन्याहू की आक्रामकता की एक दूसरी वजह इसराइल की घरेलू राजनीति है। नेतन्याहू के साथ कट्टरवादी पार्टियां हैं और उनकी राजनीतिक जमीन लगातार मजबूत हो रही है। नवंबर में हुए चुनावों में नेतन्याहू की समर्थक एक ऐसी कट्टर पार्टी ने जीत हासिल की जिसके नेता हिंसा भड़काने के दोषी पाए जा चुके हैं। इस समय इसराइल में कट्टरवादी विचारधारा बढ़ रही है। इन कट्टरवादी तत्वों को शांत करने के लिए भी नेतन्याहू और आक्रामक हो रहे हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान के मुताबिक इसराइल की आक्रामकता की एक वजह वैश्विक स्तर पर बदल रही राजनीति भी है। इसराइल फलस्तीन का मुद्दा अब वैश्विक राजनीति में उतना अहम नहीं है जितना अब से 10 साल पहले तक हुआ करता था। अब चरमपंथ की बदलती शक्ल और यूरोप में रूस की आक्रामकता पर दुनिया का ध्यान अधिक है।